भोजन का प्रभाव पड़ता है चित्त पर? हाँ जी, जरूर पड़ता है। जिस तरह से चित्त का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर का प्रभाव चित्त पर पड़ता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे संभव है, चित्त और शरीर तो अलग है। तो यहाँ पे अज्ञान ये है कि शरीर भौतिक है और चित्त भौतिक नहीं है, मानसिक है। शरीर भी चित्त है, इसलिए हमने शरीर को चित्त की परत कहा है। ऐसे कैसे हो सकता है, आप बोलेंगे कनेक्शन किधर है? देखिए सब जुड़ा हुआ है। जैसे टेबल के 4 पैर है, एक पैर खींचेंगे तो बाकी 3 पैर क्या वहीं बैठे रहेंगे? सब जुड़ा है। आपको जुड़ाव नहीं दिखाई देता? ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपको दिखाई नहीं देता। आपको दिखाई देता होगा कि जब मैं बीमार रहता हूं तो मेरी बुद्धि हड़ताल, जब मैं थका होता हूं तो गणित नहीं होता, जब मैं क्रोधित होता हूं तो मेरी भावनाएं अस्त व्यस्त होती है। इस तरह से मेरा शरीर मतलब कांपने लगता है या बीमार पड़ जाता है अगर भावनाएं शुद्ध नहीं हो तो। अगर मेरे मन में ईर्ष्या है और ग्लानि है तो मेरे चेहरा कुरूप कर देती है, वो चेहरा कुरूप हो जाता है। मेरे अंदर डर विकार है तो मेरी आंखें कुरूप हो जाती है, मेरी शक्ल कोई देखना नहीं चाहता। ये सब आपका रोज का अनुभव है। पागल आदमी को देखिए, शक्ल नहीं देख सकते आप उसकी, ज्यादा देर कुरूप है। तो क्या भोजन के हर चीज का प्रभाव हर दूसरी परत पे पड़ता है। एक वृत्ति का प्रभाव हर परत पे पड़ता है। क्यों? नाद है, सीमित नहीं है, एक जगह सीमित नहीं है। सारे चित्त में वो नाद गूंजता है। एक जगह कुछ दोष आ जाए वो सारे चित्त में गूंजता है, और एक जगह कुछ अच्छा हो जाए वो भी गूंजता है। किसी दिन आप प्रसन्न हैं, आप देखेंगे आपके शरीर में ज्यादा ऊर्जा है, उस दिन ज्यादा काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, है ना। आलस की जो परिभाषा है कि वो अवस्था जिसमें जो कार्य करने के लिए आप बने नहीं वो करवाया जा रहा है, वो अवस्था आलस्य है। जैसे ही आपको वो कार्य दिया जाता है जो जिसमें आपकी रुचि है, अब सारे चित्त में तरंगे दौड़ जाती हैं। अब पता नहीं कहाँ से ऊर्जा आ जाती। सभी का ये अनुभव होगा। शरीर अलग नहीं, चित्त अलग नहीं, सब कुछ चित्त ही है। यहाँ तक कि चित्त में जो चल रहा है उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है और दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। आप सोचते हैं कि दूसरे लोग अलग हैं, नहीं, वो भी चित्त ही है। संपूर्ण अनुभव चित्त है। अब जिसको ये ज्ञान हो गया वो क्या पूछेगा कि शरीर का प्रभाव पड़ता है नहीं, भोजन का प्रभाव पड़ता है नहीं। भोजन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर का जैसा है वैसा प्रभाव चित्त पर पड़ता है। इसीलिए जो लोग कुपोषण के शिकार है उनकी बुद्धि भी नहीं चलती, उनकी भावनाएं भी अस्त व्यस्त होती है। और जो लोग दिन रात टेंशन में रहते हैं उनका शरीर कितना भी खा ले सूखा रहता है, रोगी रहता है, कांतिहीन होता है। क्यों? अंदर गड़बड़ है। जैसे हम कहते हैं ना कि बकरे को शेर के सामने बांध दिया जाए, कितना भी खिला दे वो दुबला ही रहता है, बकरा मोटा नहीं होता। शेर जरूर मोटा हो जाएगा, मेरा खाना मेरे सामने रखा है।